हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम आज बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, मीन्स पिछले वीडियो से अगले वीडियो के बारे में। इस वीडियो में क्या बताएंगे हम? इस वीडियो में फिजिक्स के सिलेबस के मीन्स टेक्निकल में जो टेक्निकल वाला ग्रुप है मीन्स एक्स ग्रुप, उसके फिजिक्स वाले सेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। क्लियर? एयरफोर्स अग्निवीर फिजिक्स सिलेबस, इसका फिजिक्स सिलेबस जो होता है 10+2 लेवल का, उसमें क्या क्या आता है। क्लियर? तो सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है हमने पूरा लिख लिया। क्लियर? अब बताते हैं। पहला हमारा चैप्टर क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन। पहला क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें मात्रकों की भी बात की जाएगी तथा विमाओं का। और दूसरा क्या? स्केलर एंड वेक्टर मीन्स अदिश और सदिश राशियों के बारे में बात किया जाएगा। तीसरा क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स जो होता है 1D 2D 3D ये सब बातें की जाए। और प्रोजेक्टाइल मोशन भी वही उसी का पार्ट है 1D 2D का। क्लियर? तो काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? अगर बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर की, तो लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन के नियम दिए थे, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम। फ्रिक्शन है अगला चैप्टर, जिसमें घर्षण के बारे में बात किया जाता है। और सेवंथ चैप्टर क्या? सर्कुलर मोशन, जिसमें सर्कुलर मोशन के बारे में बात किया जाता है। एट चैप्टर क्या है? वर्क एनर्जी पावर, जिसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात की जाती है। अगला चैप्टर क्या? कलूजन। कलूजन का मतलब टक्कर, जिसमें टक्करों के बारे में बात की जाती है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो गया, जैसे इस प्रकार के ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। क्लियर? ये होता है। और बात करते हैं इलास्टिसिटी। और अगला चैप्टर SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगला क्या है? सरफेस टेंशन मीन्स सरफेस टेंशन। क्लियर? पृष्ठ तनाव। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ जो थर्मल प्रॉपर्टीज है वो भी आ जाएंगे और थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगा। क्लियर? स्वागत की। अगली बात करते हैं रोटेशनल मोशन। क्लियर? क्या? रोटेशनल मोशन। क्लियर? अगर बात करते हैं कौन सा चैप्टर का है, एक तरीके से कौन से क्लास का है? ये टोटल 11th क्लास का है। क्लियर? ये फिजिक्स। और ये क्या है? 12th फिजिक्स। तो इसीलिए 10+2 मीन्स जो फिजिक्स आती है 10+2 लेवल की, उसमें 11th और 12th क्लास का दोनों का मिक्सअप आता है, पूछा जाता है। क्लियर? 40-60 का रेशियो रहता है। कभी ये 60 पूछ लिया जाता है, कभी ये 40। क्लियर? तो ये क्या है? 11th का। अब बात करते हैं 12th के सिलेबस की। तो 12th का सिलेबस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। अगर बात करें दूसरा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्लियर? मीन्स विद्युत धारिता। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट अगला टॉपिक है, मीन्स विद्युत धारा और परिपथ। अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगला बात करते हैं मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेट के बारे में बात किया जाता है। EMI का मतलब क्या होता है? EMI का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा नाम हमने लिखा, EMI ओनली लिख दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात किया जाएगा। और अगला चैप्टर क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग AC DC होती है उसमें हम बात करेंगे। क्लियर? और क्या होता है? जिसमें प्रतिघात की बात की जाती है, प्रतिबाधा की बात की, वो AC में आता है। क्लियर? अगर बात करते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। रे ऑप्टिक्स से तो कंफर्म ही है कि एक क्वेश्चन तो आएगा, लगभग 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर से कंफर्म है। जैसे ग्रेविटेशन से कंफर्म, वर्क एनर्जी पावर से, और सर्कुलर मोशन से, यूनिट एंड डायमेंशन से, थर्मोडायनेमिक्स से, रोटेशनल मोशन से, इन सबसे अधिक प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, AC हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, इसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स हो गया। अगला चैप्टर क्या? डुअल नेचर ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश 2 तरंगों के रूप में, कभी कणों के रूप में होता है, तो उसे ही इस चैप्टर में हम डील करेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अगला चैप्टर क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। अगला न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका लास्ट चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे टोटल कितने चैप्टर है? 29। कितने हैं? 29 चैप्टर। 29 चैप्टर में हमको लगता है फ्रिक्शन तक हमने पढ़ा दिया था। फ्रिक्शन या सर्कुलर मोशन तक हमने पढ़ा दिया था। इन दोनों में से मान लिया हमने, चलो फ्रिक्शन तक ही पढ़ा था, फ्रिक्शन तक। तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, फ्रिक्शन तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या? फ्रिक्शन तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, आपके एग्जाम से पहले, मई में आपका एग्जाम है, उससे पहले हम इन पूरे चैप्टर का विद कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करके देंगे। क्लियर? और प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन गैपिंग से। क्लियर? तो हम सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक करा दिया था, और हमारी पूरी प्रयास है कि हम तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे।
तो हमारी प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। क्लियर। अब देखते हैं कौन सा कितने नंबर का आता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम वहाँ पर लिखते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन से 1 नंबर का कंफर्म आएगा। उसके बाद बात करते हैं इन दोनों से 1 नंबर का कंफर्म आएगा। लॉ ऑफ मोशन से 1 नंबर का आता है। सर्कुलर मोशन और फिक्शन से क्या आता है, 1 नंबर का आता है। वर्क एनर्जी पावर से 1 नंबर का आता है। कलूजन और ग्रेविटेशन से 1 नंबर। ग्रेविटेशन तो कंफर्म है, फिक्स है, कलूजन इसी में इंक्लूड होता है। इलास्टिसिटी और एसएचएम से 1 क्वेश्चन आता है। सरफेस टेंशन से 1 क्वेश्चन आता है। अगर बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन आता है। इससे भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। क्लियर। अगर बात करते हैं इससे 1 क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से भी हो सकता है 1 क्वेश्चन आए, लेकिन कंफर्म नहीं आ सकता, लेकिन इससे 1 क्वेश्चन आएगा। अगर बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट से, तो और मैग्नेटिज्म से, इन दोनों चैप्टर से 1 नंबर तो कंफर्म। मैग्नेट से 1 नंबर तो कंफर्म, मैक्सिमम 2 ही नंबर हो सकते हैं। अगर बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से 1 नंबर, इसका कंफर्म है। रे ऑप्टिक्स से 1 या तो फिर 2 क्वेश्चन कंफर्म ही कंफर्म है। रे ऑप्टिक्स से भी कंफर्म है, 1 आ सकता है, लेकिन डुअल नेचर। उसके बाद इन चैप्टर को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लेकिन हम मोटा मोटा चैप्टर से बात की रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हमने 17 या 15 मीन्स 15 मार्क, 15 प्लस 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 की गारंटी मैं लेता हूँ। किसमें, फिजिक्स में। क्लियर। मैं इतना करा दूंगा कि तुम्हें 15 प्लस कोई रोक नहीं सकता परंतु हमारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरीके के इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।